इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की सीरीज पढ़ रहे थे। आज ये उसमें नया टॉपिक है, दैट इज डबल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, उसी का एक ये नेक्स्ट स्टेप है। जितने भी मेथड अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ट्रेपेजॉइडल पढ़ा दिया है, सिम्पसन्स पढ़ा दिया है, जितने भी मेथड्स पढ़ाए हैं वो सारे इससे भी सॉल्व होते हैं। इसमें खाली डबल बार आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, दैट्स इट। आइए देखते हैं। देखिए डबल बोला है, इट मीन्स इंटीग्रेशन तो आपको करना है। जो हम एक लिमिट लेते थे, इंटीग्रेशन कैसा है इस फॉर्म में? डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट मीन्स इसकी लिमिट्स हैं। ये इंटीग्रेशन हमें डबल बार करना है। वो इंटीग्रेशन वही सेम लिमिट पे भी हो सकता है और लिमिट्स चेंज भी हो सकती हैं। लाइक देखिए, मान लीजिए एक लिमिट हो गई हमारी a टू b एंड सेकेंड लिमिट हो गई हमारी c टू d। ये कोई फंक्शन हो गया जिस पे ये लिमिट अप्लाई हो रही है, एफ एक्स कॉमा वाई। अब देखिए x वैल्यू भी है और y वैल्यू भी है, तो इसमें इंटीग्रेशन के लिए क्या क्या यूज़ होगा? dx एंड dy दोनों यूज़ होगा। समझ में आया? ये फॉर्म होता है डबल इंटीग्रेशन का। इसमें जो इंटीग्रेशन पहले दिया होता है आप उसको पहले कर दीजिए, जो बाद में दिया है उसे बाद में इवेल्युएट कर दीजिए, सिंपली आंसर आ जाता है। लेकिन इनको मेथड्स के थ्रू करना है। लाइक ट्रेपेजॉइडल है तो उसके मेथड से करना है। तो जो मेथड अभी हमने सिंगल इंटीग्रेशन से सीखा है उसको इसमें अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिंगल इंटीग्रेशन से। यहाँ क्या है? डबल इंटीग्रेशन है। इट मीन्स आपको जो वो फॉर्मूला थे उनको रिड्यूस करना होगा किसमें? डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में। आज हमें वही सीखना है। आज हम ट्रेपेजॉइडल का डबल इंटीग्रेशन ही यहाँ पर सीखेंगे। समझ गए आप लोग? देखिए, आपको जब मैं ट्रेपेजॉइडल का मैंने सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन सिखाया था तो उसमें ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ाया था। वो क्या था? y0 प्लस yn, मतलब फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, एंड दिस वैल्यूज आर मिडल ऑफ दिस ऑर्डिनेट्स, राइट। ये हमारा क्या था? ट्रेपेजॉइडल रूल था। अच्छा, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन से आया है। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि यही इंटीग्रेशन जो हमने फर्स्ट टाइम कर लिया है अब इसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर दें, देन यू विल गेट द आंसर। ये गलत हो जाता है। ये क्यों गलत हो जाता है आज मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, जब आप सॉल्व कर रहे थे ना इंटीग्रेशन फर्स्ट लिमिट से, तो आपके पास सिर्फ x की वैल्यूज़ थी, राइट। इनसे आप इनकी मिडल वन वैल्यूज़ फाइंड कर ले रहे थे। लेकिन अब इसमें क्या होता है? इसमें आपको y की वैल्यूज़ भी दी हुई है। y की वैल्यूज़ दी है, मतलब आपको उन्हें क्या करना है? कंक्लूड करना है। तो देखिए, मान लीजिए ये y की वैल्यूज़ हैं, y0 हो गई, ये y1 हो गई। इसी के लिए x की वैल्यूज़ जो आपको मिली हैं x0 एंड x1 हो गई। ये क्या है? xy। समझ में आया? ये ऊपर वाली y की वैल्यूज़ है और नीचे वाली ये x की वैल्यूज़ है। जो हमने लिमिट ली अभी, देखिए ये a टू b एंड सेकेंड लिमिट क्या थी हमारी? c टू d। समझ रहे हैं? और यहाँ क्या था? आपका फंक्शन था f(x, y, dx, dy)। ये a को मान लीजिए आप x0, देन x1 क्या होगा आपका? x0 प्लस h, राइट। ऐसे ही वैल्यूज जाएंगे और लास्ट वैल्यू क्या होगी? x0 प्लस nh विच इज इक्वल्स टू b। ये है आपकी लिमिट a टू b, मीन्स x0 टू x0 प्लस nh। आई एम सॉरी, हियर इज h। वेयर c टू d क्या है? ये c टू d क्या होता है? c इक्वल्स टू y0, देन y1 इक्वल्स टू y0 प्लस k। समझ में आया? जब y0 के साथ होता है, मतलब y के टर्म्स में वैल्यू होती है, तो उसमें k यूज होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग की स्पेस पे, एंड जब x के टर्म्स में वैल्यूज होती हैं तो h यूज होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के लिए। सिमिलरली ऐसे ही आप जाएंगे आगे, y0 प्लस n h, ये क्या मिल जाएगा आपको? d। समझ में आया? ये a टू b और c टू d क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इसलिए हमने यहाँ पर एक्स वाई यूज़ किया है, बिकॉज ये जो लिमिट्स हैं जो ये ओपन होंगी तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगी? एक्स एंड वाई के ही फॉर्म में आ जाएंगी। देखिए ये वैल्यूज़ एक्स y0 y1 या x1 जो मिल रही है x0 x1, इनसे जो हम वैल्यू रिड्यूस करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल क्या मिलेगा हमें? x0 y0, राइट। मल्टीपल नहीं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है।
अगर यहाँ प्लस लगा है तो x0 प्लस y0 फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई लिखा है तो x0 मल्टीप्लाई y0 फाइंड करेंगे, डिवाइड लिखा है तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, टेबल किस फॉर्म में बनेगी, आपका फॉर्मूला किस फॉर्म में रिड्यूस होगा, बस मैं आपको वो सिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या आएगा x0 एंड y1। देखिए x की वैल्यूज पहले लिखी जाती है इसलिए ये x वैल्यूज पहले, अगर आप इनको पीछे लिख देंगे तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, ये टेबल ही गलत हो जाएगी मतलब, तो आंसर तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। देन अगेन x1 y0 देन x1 y1। देखिए इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, इस वजह से मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो आपके पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। सो इससे समझ में आ जाएगा, आपको जल्दी से याद भी रह जाएगा। ये क्या आ गई, आपकी टेबल आ गई। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था वो क्या था, h1/2 अंदर था, y0 प्लस yn के मल्टीपल में प्लस बाकी सारी और वैल्यूज थी, वैसे ही ये रिड्यूस होगा। देखिए जो ट्रेपेजॉइडल है इसको और कैसे आपको अदर फॉर्म जो मिल जाएगा, अलग अलग बुक्स में है अलग अलग फॉर्म्स मिल जाते हैं, उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। इफ ये f(x, y) को लिख देते हैं z के इक्वल, अगर ये z के इक्वल है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी z0 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी z0 1। 0 क्यों, क्योंकि x के लिए पहले 0 है एंड y के लिए 1। देन हेयर z1 0 देन z1 1। ये है आपकी टेबल। समझ में आया आपको, जैसे समझ में आया, आपकी बुक में ये है तो आप ये देखिए, ये है तो ये देखिए, जैसे भी आपको समझ में आए। फिर देखिए एक बार का h बाहर था फर्स्ट में, देन 1/2 था, ये y0 प्लस yn था एंड प्लस y1 प्लस y2, ये सारी वैल्यूज थी। अगर हम इस 2 को बाहर ले तो ये हो जाएगा h/2, यहाँ से तो सिंपली 2 चला गया, लेकिन यहाँ तो 2 था ही नहीं तो जाएगा कैसे, इसलिए यहाँ हमें मल्टीपल में देना पड़ेगा 2, राइट। ये आ गया h/2 बाहर, यही h/2 यूज होगा इंटीग्रेशन में। जब हम इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो h/2 मिलेगा, वैसे जब हम सेकेंड टाइम इंटीग्रेट कर देंगे तो सेकेंड टाइम की लिमिट, मान लीजिए पहली लिमिट आपने ये अप्लाई की c to d, ये y के टर्म्स में थे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ k/2, समझ रहे हैं आप। वैसे ही जब दूसरी लिमिट अप्लाई करेंगे ये x के टर्म्स में है तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा h/2। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा hk/4। समझ में आया आपको ये कैसे हुआ। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज कंफ्यूजन होगा तो आप इसे भूल जाएंगे। और देखिए इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या होंगी, सिंपली अगर सिर्फ 2 टर्म्स का दिया हुआ है, सिंपली इसमें कुछ याद ही नहीं रखना है कि अगर 2 टर्म्स का दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, प्लस z10 प्लस z11, ये सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अगर सिर्फ 2 टर्म्स हैं, अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन अगर 2 टर्म्स के लिए पूछा गया तो आप सिंपली क्या कीजिए, ये z की वैल्यूज़ निकालिए, मतलब फंक्शन की वैल्यूज़ निकालिए एंड इनको सॉल्व कर दीजिए। समझ में आया आपको। सिंपली क्या कर देना, ऐड कर देना। देखिए ये ऐड इस वजह से भी होते हैं, जैसे आपने फर्स्ट में पढ़ा था, फर्स्ट इंटीग्रेशन में y0 प्लस yn, इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। इस टेबल में ये भी फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, तो किसे छोड़ देंगे, इट मीन्स फर्स्ट और लास्ट ही हमने ऐड की है, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट ही टोटल पूरी हो गई। समझ में आ गया आपको ये। अब देखिए मैं आपको ये ट्रिपल से या 4, जब यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ हों, 4 वैल्यूज़ हों, या फिर जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी हुई हो 2 से ज़्यादा, उनमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सिखाती हूँ। ये समझ में आ गया आपको। नहीं आया तो एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए। ऑलराइट, आइए लिमिट समझ में आ गई क्या होती हैं, y, k, h, इन सब का यूज़ क्या है। देखिए मान लीजिए x एंड ये y के टर्म्स में टेबल है, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या है, y0, y1, y2 एंड y3। ठीक, हम ट्रेपेजॉइडल ही अप्लाई करेंगे, देखते चलिए। x0, x1, x2, x3, समझ में आया। इसमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है, इसमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग k है।
समझ में आया? देखिए z के टर्म्स में लिख रहे हैं, मतलब ये जो फंक्शन है इसे हमने क्या माना है, z। सो वैल्यूज क्या कहेंगे यहाँ पर, z 0 0। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन लॉग ई जो भी दिया हो वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बस वैल्यूज कौन सी लेनी है आपको, ये 2 वैल्यूज लेनी है। समझ में? देन यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू पहले आती है, सो 0 and 1, देन z 0 2, देन 0 3, ये वैल्यूज मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेज में z 1 0, देन z 1 1, then z 1 2, here z 1 3। समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर 2 and 0, then 2 और 1, then here z 2 and 2, then z 2 and 3। Similarly here z 3, here 0, z 3 1, z 3 2 and z 3 3। समझ में आया? ये क्या बन गया आपका टेबल, जिससे आपको क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव। देखिए h यूज हो रहा है, k यूज हो रहा है, तो उसके लिए तो h मल्टीप्लाई k अपॉन 4, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। अंदर आइए, पहले क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज का क्या होता है, सम होता है। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या है, एक ये फर्स्ट वैल्यू, दिस वन इज योर लास्ट। सिमिलरली ये एक फर्स्ट वैल्यू एंड यहाँ पर ये लास्ट वैल्यू। तो आप अंदर ऐड क्या करेंगे, 0 0 प्लस z 0 3 प्लस z 3 0 प्लस z 3 3। समझ में आया? ये तो पहला स्टेप हो गया। ये सारी वैल्यूज कॉर्नर वैल्यूज जैसे हम अपने फर्स्ट इंटीग्रेशन में सॉल्व करते थे वही वैल्यूज है जिन्हें हमने वापस से सॉल्व किया। देन इसके आगे क्या करना है, जितनी वैल्यूज बची कहाँ पर बची, बाउंड्रीज पे बची। बाउंड्रीज मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उनमें जो वैल्यूज बची हुई हैं उनका क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है अब 2 से। मतलब देखिए 2 मल्टीप्लाई, कौन कौन सी वैल्यूज बाउंड्री पे बची है, पहले तो ये हो गई z 1 0 प्लस z 2 0 प्लस z 3 1 प्लस z 3 2, मतलब z 1 0 z 2 0 z 3 1 z 3 2 प्लस z 2 3 प्लस z 1 3 प्लस z 0 2 प्लस z 0 1। समझ में आया? क्या करना है, पहले कॉर्नर वैल्यूज को प्लस कर दीजिए, फिर जितनी बाउंड्री पे वैल्यूज बची या टर्म्स बचे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साथ ऐड करके। अब जितनी भी वैल्यू मिडल में बची हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और मल्टीप्लाई किससे होंगे, 4 से होंगी। कौन कौन सी वैल्यू बची, z 1 1 प्लस z 1 2 प्लस z 2 1 प्लस z 2 2। समझ में आया? ये है आपका फॉर्मूला रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला। समझ में आ गया आपको? ये वैल्यूज फिर बीच की वैल्यूज कैलकुलेट करिए जो भी ऑपरेशन दिया है उसके थ्रू। फिर क्या करना है आपको, जो लास्ट वैल्यूज और फर्स्ट वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दीजिए, बाउंड्रीज पे जितनी वैल्यूज हैं उनको 2 से ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन मिडिल के जितने भी वैल्यूज हैं उनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसी को आप अपने टर्म्स के अकॉर्डिंगली रिड्यूस करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे, मतलब इसमें टर्म्स बढ़ गए x4 x5 जो भी आएगा तो उससे आप अपनी टेबल और मैक्सिमाइज करेंगे और इसी में वैल्यूज इंक्रीज करेंगे। और रिड्यूस कर गया तो फिर ये सीरीज कट जाएगी, यहाँ तक हुआ तो ये वाली पूरी रो खत्म हो जाएगी। समझ में आया? ये था हमारा ट्रेपेजॉइडल। आज लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लेके आएंगे उसमें मैं इसका 2 से 3 क्वेश्चन करा के आऊँगी जिसमें आपके पूरे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, ये आपको गारंटीड याद हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए और अच्छे से फ्लुएंशियल हो जाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।